एक हमारे चाचा लगते हैं, तो वो सूबेदार मेजर थे, रिटायर हो गए, शरीर भी छोड़ गए। चाची है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई तो हमने कहा ठीक ठाक। अरे बेटा अब कहाँ ठीक रह पा रहे हैं। हाँ। जबकि उनके आधी पेंशन होने पर भी बताया गया कि 50-55 हजार रुपया मिल रहे हैं। अब एक महीना में बैठी तो हमने तो लड़ाई को मोंग गए, देखो फौज को कैसे होता है। फिर ये करें अब ना बेटा अब तो बहुत बुरे दिन है। 50-55 हजार रुपया से होती ही कहा है, समझ ले। अरे उन्हें पूछा जो बेचारे 500 रुपए पूरे दिन काम करने के बाद लाते हैं, उनका गुजारा कैसे होता है। जो तुम ऐसे कह रही हो कि 50-55 हजार महीने मिलते, उसमें होता ही क्या है। तो 1.5 रुपये ही चल रहे हो का, समझ है। आत्म यथा लाभ संतोषा, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त समझे और दूसरे के दोषों को न देखें। उसे 8वीं भक्ति प्राप्त होती है और 9वीं भक्ति में कहा है नमन सरल सब संगठन नमन सरल सब संग छल हीना, सभी छल छंदों से दूर होने के बाद जो भगवान से जुड़े हुए हैं, दिन रात भगवान का ही ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को 9वीं भक्ति प्राप्त होती है। आगे की चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान श्री राम शिवरी से कहते हैं, हे शिवरी मैया जहाँ कहीं में से एक भी भक्ति किसी के पास में है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। एक भी भक्ति जिस व्यक्ति के पास में है वो भवसागर से पार हो जाता है और भक्ति की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है। श्रोताओं, ऐसी 9 भक्तियों का ज्ञान अपने पिताजी को कराया। प्रहलाद की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप ने विचार किया, ये तो उपदेश दे रहा है, कैसे इसे संभाला जाए। तब तो एक खंबा गर्म कराया गया और खंबा गर्म कराने पर प्रहलाद को उस खंबे से बांधा गया। खड़ग हाथ में लेकर के जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, ये बताओ तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद बड़े खुश हुए, बोले पिताजी बातें तो अच्छी पूछते हो पर अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते हो। अच्छी बातें मैं बताने का प्रयास भी करूं परंतु आप सुनने के लिए राजी नहीं है। बड़ी अच्छी बात पूछिए, मेरा राम कहाँ है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार व्यापक सारे
में भी है, तुझ में भी है, तलवार में प्रहलाद ने कहा पिताजी, मेरा परम पिता परमात्मा हर जगह मौजूद है, आप में भी है, हमारे अंदर भी है, इस खंबे में है, इस तलवार में है। राम किसे कहते हैं? सर्वत्र रमन्ति, जो रज रज में कण कण में व्याप्त है उसे कहते हैं राम। इस प्रकार जब कहा, हिरण्यकश्यप ने खंबे पर वार किया, खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जयकार बोल। इन सब लोगों की हम देख रहे हैं बहुत देर से नजर जिन केलन पे मिलेंगे सब मिलेंगे, एक एक ना, दो दो तीन तीन, जितने सब बटे। ना 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 खाएंगे तो सब। कुछ लोगों को नुकसान करेंगे तो कहेंगे बच्चन के लिए चला, कोई तो ना खाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो श्रोताओं, जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो आगे बढ़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके दरवाजे में दहलीज में बैठ गए, घोंटुओं पर इसे लिटा लिया, आधा इसको अंदर किया, आधा बाहर। हिरण्यकश्यप बोला, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे। नरसिंह भगवान ने कहा, मैंने तुझे ना ऊपर रखा ना नीचे, घोंटुओं पर लिटाया है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी नहीं मर सकता, मैंने वरदान में मांगा है, न भीतर मरूं न बाहर। भगवान ने कहा, न तुझे भीतर रखा न बाहर, न ऊपर न नीचे। इसने कहा, न मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा, इसीलिए संध्या का समय मैंने चुना है, दिनों रात्रि जहाँ मिलन होता है, वैसे अपने गांव में वैसे देहात के हिसाब से कह देते हैं दोनों बेरा मिल गई, तो संध्या का समय होता है, तो वो समय है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अभी नहीं मर सकता, मैंने वरदान मांगा है। क्या वरदान में मैंने ये मांगा है, ना नर से मरू ना पशु से। भगवान ने कहा, देख ले, आंखें खोल के, न मैं नर हूं ना पशु, आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का। इसने कहा, मैं अब भी नहीं मर सकता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में ये भी मांगा है कि किसी अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु न हो। नरसिंह भगवान ने कहा, तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है, तो परेशान मत हो, मेरे नाखून ही इतने बड़े बड़े हैं, जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आजकल कुछ लोग मांसाहारी हैं, बड़े बड़े नाखून वाले हैं। जैसे घड़ा उठाने के समय बच्चा सूत्र बांधे तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नाखून भीतर करो, ऐसी मुट्ठी बंद करो, नहीं तो कहो ऐसे हाथ घुमाए हुए में रात ही हो जाए। दो चार जगह नाखूनों से हो गया ऐसा। और कुछ लोग बड़े शौक में रखाते भी हैं। एक लड़का तो इतना बड़ा नाखून उंगली में लगाए हुए था। हमने कहा, भैया नाखून बहुत गजब है, बट कितने दिन से रखाए हो? बोलो पंडित जी प्लास्टिक को है। हमने कहा, प्लास्टिक के भी नाखून आते हैं? उसने कहा, हाँ। अच्छा, हमें वास्तव पता नहीं था कि प्लास्टिक के नाखून आते हैं।
उसके पैंट की जेब में 2-3 और रखे थे। बोले देखो दिखाएं जे और धरे। हमने कहा तो ठीक, हमने देखने में तो नहीं लग रहा। जे चुपक कैसे गया? कहे कैसे ही उसने बताया टी हुआ था, उन्हें नाखून पे लगा हो गया, तो रख ले हो गया इतना बड़ा नाखून। तो कुछ लोग ऐसे भी नाखून रखा लेते हैं। भगवान नरसिंह ने कहा तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत, मेरे नाखून ही पर्याप्त है। श्रोताओ, ऐसे कहते हुए चीर फाड़ करके समाप्त कर दिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद का माथा चूमा और कहा अपने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार करें। राजगद्दी प्रहलाद जी को दी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सबने जय जयकार किया। राम जैसा नगीना नहीं इस जग की बजरिया।
कोठरिया बोले वृंदावन बिहारी लाल के। हाँ तो सज्जनों, एक प्रकार जब हिरण्यकश्यप समाप्त हुआ, सप्तम स्कंद को विराम, अष्टम स्कंद प्रारंभ। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं आती हैं। देखिए रामायण में कल्पों की कथाएं आती हैं और भागवत में मनमंत्रों की कथाएं आती हैं। जैसे कि आपने रामायण में पढ़ा है, एक कल्प लगता अवतारा भये जलंधर रावण मारा। ऐसे ही